این همه لشکر انتقام حرف ما یک کلام انتقام رهبر مستضعفان امام شهید. अमेरिका जो है चाह रहा है कि जो कुर्दिश लड़ाके हैं और सऊदी अरेबिया की जो आर्मी है वो अमेरिका के साथ मिलके ग्राउंड इन्वेड करें. इनका ये मानना है कि बुरी तरीके से अमेरिका और इजराइल को हराएंगे, इनको बिल्कुल कमज़ोर कर देंगे इस रीजन में. यानी कि अमेरिका की औकात नहीं है कि वो रेजीम चेंज कर दे. बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में. मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान में चल रही है उथल पुथल और इस उथल पुथल के चक्कर में मैं पड़ा हूँ सिर्फ घर में. मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा. जो चीज़ें मैं करने ईरान आया हूँ वो मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन मैंने एक विचार करा है कि आज से कम मैं अपने जो है तन बदन पे थोड़ा सा ध्यान दूंगा. और रात में एक फिर से एक गैदरिंग है, उसमें भी मैं आपको लेके चलूँगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट गैदरिंग है, वो भी आप देखेंगे, आप शॉक हो जाएंगे क्योंकि हर चीज़ ईरान में आजकल जो हो रही है वो शॉकिंग हो रही है. तो फिलहाल मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं थोड़ी सी अपने शरीर पे ध्यान दूंगा. दोस्तों हम लोग चल पड़े हैं ईरान के जिम की तरफ. आज आपको मैं दिखाता हूँ कि ईरान में एक्सरसाइज कैसे होती है. हमारी एक्सरसाइज तो वैसी होती होगी, ईरान के जिम कैसे हैं. देखो मैंने बैग ले रखा है, ये मेरे शूज़ हैं क्योंकि मैंने सोचा है कि अच्छा खासा टाइम स्पेंड करूँगा, लोगों से बातें करूँगा. और आप देखिए कैसा बाज़ार है इस टाइम. ये बिल्कुल मेरे घर के पास है, मतलब बिल्कुल फायजा के पेरेंट्स के घर के पास है और जिम भी बहुत ही पास है. मुझे याद है जब लास्ट ईयर में आया था यहाँ पे तो मैंने मेंबरशिप ली थी, लेकिन मैं बस 2-3 दिन गया था, फिर मैं गया ही नहीं. ये बहुत ज़्यादा सेफ एरिया है, यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं हुआ है. तो अब चलते हैं जिम और थोड़ी सी डिस्टेंस पे लगभग 2 किलोमीटर है. तो जिम चलते हैं, उसके बाद वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे और फिर शाम को फिर से आपको वो गैदरिंग दिखाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैदरिंग है और आप देख के शौक हो जाओगे. दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ अभी जिम में और अभी मैंने एक्सरसाइज शुरू करी है. जिम बहुत ही ज़्यादा खाली है और बहुत ही ज़्यादा साफ़ है और मशीन्स बहुत ज़्यादा नहीं है. तो मेरा पहला दिन है तो मैं बहुत आराम से एक्सरसाइज करूँगा. जैसे आप सबको पता है कि पहले दिन आराम से ही एक्सरसाइज होती है. तो करते हैं एक्सरसाइज और फिर यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं. तो दोस्तों ये मेरा जिम है जहाँ पर मैं आता हूँ. सलाम. थैंक यू. इसमें चाहिए اسمم بهنام बहनाम. جان. I have a friend named Behnam also. عشق منی کوچیکته. های بمبئی दिल्ली, हिंदुस्तान. هندوستان. तो भाई मैं आपको थोड़ा सा जिम दिखा देता हूँ. आपको बहुत ही बड़ा जिम है और सबसे एक बेहतरीन चीज़ है उसमें, इसमें देखो बहुत ज़्यादा मशीन्स है. मशीन्स, एक कार्डियो सेक्शन है, एक उधर कार्डियो सेक्शन है और इधर, मतलब बढ़िया जिम है. मैं पहले भी इसमें आया था. थैंक यू. और ये यहाँ पर आपको एक बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ. इंडियन जिम में मैंने जितने भी जिम में गया था उसमें मैंने शायद नहीं देखी. मैंने गोल्ड जिम में भी नहीं देखा जो हमारे शहर में गोल्ड जिम है. जिम के अंदर ही कैंटीन है जहाँ पर कुछ खा पी सकते हैं और मैंने अभी थोड़ा बहुत खाया है क्योंकि मैंने प्रोटीन नहीं लिया. और ये अंदर लॉकर है, यहाँ पर ये लॉकर है, ये फ्री है, लॉकर फ्री है. जो आएगा वो अपना सामान रख सकता है. और ये यहाँ पे जो है रिसेप्शन पे हैं और जिनका जिम है वो ये हैं मिस्टर अब्बास जलील, मिस्टर अब्बास जलील. और ये उनके बारे में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, यहाँ पे इंग्लिश किसी को भी नहीं आती है. चलो मैं इतने अपना वेट करके दिखा देता हूँ आपको मेरा वेट कितना हो रहा है. ये 70 दिखा रहा है लेकिन 70 से कम वेट है मेरा. अभी वेट मैंने बहुत
गिरा लिया यार। अब मैं दोबारा से वेट गेन करूँगा। और ये यहाँ पर है, ये जिम के ओनर है, बहुत सारे चैम्पियनशिप वगैरह में करे हुए हैं ये, जलील अब्बास जलीली। ये इनके मेडल्स वगैरह हैं, ये देखो ये इनके मेडल्स हैं। और ये यहाँ पे ही बैठते हैं, वहाँ पे रिसेप्शन पे वो कैंटीन वाला एरिया है, यहाँ बैठते हैं ये सारे इनके। सैम सैम یکم یارونجا هندی بگو हिंदी آره कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते। इसमें चाहिए शुमा من رضا रज़ा को मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। रज़ा बहुत अच्छे हैं, खेली दोस्तों। نه نه من نکرد مرسی थैंक यू। तो भाई इनको पता लगा कि इनको ये पता लगा कि एक इंडियन है जिम में, तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। अभी दोस्तों मैं जाता हूँ और हमें गैदरिंग में जाना है, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, तो चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैं बाबा और फ़ाइज़ा के मूसा जी हम लोग जा रहे हैं एक मॉस्क की तरफ, और वहाँ पर फिर से जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट नहीं, सपोर्ट में रैली हो रही है। उधर वहाँ देख रहे हो आप, वहाँ पर रैली है। दोनों मुझे ले जा रहे हैं वहाँ पे, मैं भी जा रहा हूँ ताकि मैं आप सबको दिखाऊं। तो भाई हम लोग ज्वाइन हो गए हैं और अब ये सब लोग भी नारे लगाने शुरू करेंगे। جوید عدو الفرار جوید عدو الفرار بمانید و بخوانید لطف خدا عیان شد خامنه ای جوان شد نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا تشکر این همه لشکر انتقام حرف ما یک کلام انتقام رهبر مستضعفان قسم به خون رهبر ایستادیم تا آخر ये इतनी बड़ी रैली हुई और हाँ मैंने ये सब देखा भाई, मतलब ये ना 4-5 ग्रुप को मिला के एक रैली हुई थी जिसमें यहाँ के हैमदान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। लेकिन दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था, वो इसमें नहीं हुई। लेकिन एक दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं घर पहुँचता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। Sam? So something happened to Sam. Look at his Why my Manchu? Why my Manchu? What the hell? तो दोस्तों ऐसा तो हम लोग थोड़ा बहुत करते ही रहते हैं घर में, मस्ती मजाक जो है, ताकि घर का माहौल बढ़िया रहे। और इस तरीके का मास्क पहनने के लिए जो कहा था वो मुझे फ़ाइज़ा ने नहीं कहा था, वो मैंने खुद अपने तरफ से करा था। मैं देखना चाहता था मैं कैसा लग रहा हूँ, आपको मज़ा आया होगा देख के। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ मज़ेदार नहीं है वो ये है कि आपने जो अभी थोड़ी देर पहले जो एक क्लिप सुनी थी, एक छोटी सी क्लिप थी जो कि ईरान के टीवी चैनल पर आ रही थी,
वो जो क्लिप में जो व्यक्ति थे जो कि ड्रेस यानी कि मिलिट्री की ड्रेस पहन के बैठे थे भाई, वो हैं कौन? वो हैं चीफ एडवाइज़र ऑफ सुप्रीम लीडर। यानी कि वो जो व्यक्ति है वो चीफ एडवाइज़र ऑफ सुप्रीम लीडर है और उन्होंने पूरा एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने पूरी जो वॉर के बारे में अपनी तरफ से अपडेट दी है और अपनी जो रणनीति के बारे में कुछ बताया है और उन चीज़ों के बारे में बताया जो अभी तक वॉर में घटित हुई हैं। मैं यहाँ पे 7 पॉइंट डिस्कस करूँगा आपके साथ जो उन्होंने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट हैं, तो हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स मैंने फाइजर के फादर से पूछे क्योंकि उन्होंने ये पूरा इंटरव्यू फारसी में था, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपको मेन कुछ पॉइंट्स बता दें ताकि जो मैं वीडियो में लोगों के साथ बता पाऊँ। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको किसी न्यूज़ चैनल में नहीं मिलेंगे, कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो मैं जल्दी से वो 7 पॉइंट्स को यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करता हूँ। पहली जो चीज़ है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये जो चीफ़ एडवाइज़र ऑफ सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान हैं, इनका नाम है मोहसिन रज़ाई। इनका नाम है मोहसिन रज़ाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर बोले हैं जो कि अभी तक वॉर में चीज़ें हुई हैं उनको लेकर और फ्यूचर में क्या इनकी स्ट्रेटजी रहेगी उसको लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप ईरान के वॉर के बारे में अपडेट्स देख रहे हैं इधर उधर तो ये पॉइंट्स आपको सुनने ही चाहिए। तो दोस्तों पहला पॉइंट है कि अमेरिका डिडंट रीच एनी ऑफ हिज एम, यानी कि अमेरिका अभी तक उसका जो भी उसका मकसद था वो कोई भी मकसद पूरा नहीं कर पाया है। और सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे पहले नंबर पे इन्होंने ये बात अपने इंटरव्यू में बोली है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली है, यानी कि दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है कि अमेरिका नॉट एबल टू मेक ईरान इनटू पीसेस, यानी कि इन्होंने ये कहा है कि अमेरिका इतनी औकात नहीं रखता है कि वो ईरान को टुकड़ों में बांट दे, जो कि अमेरिका के एक प्लान का हिस्सा है जिसमें अमेरिका ये चाहता है कि ईरान और कुर्दिस्तान दोनों अलग हो जाएं। ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि अमेरिका जो है चाह रहा है कि जो कुर्दिश लड़ाके हैं और सऊदी अरेबिया की जो आर्मी है वो अमेरिका के साथ मिलके ग्राउंड इन्वेड करें, यानी कि ग्राउंड इन्वेड करने का मतलब है ज़मीनी जंग की तैयारी करें। इसीलिए इन्होंने कहा है कि अमेरिका नॉट एबल टू मेक ईरान इनटू पीसेस, यानी कि टुकड़े नहीं कर पाएगा, इतनी अमेरिका की औकात नहीं है, इन्होंने इंटरव्यू में कहा है। अब यहाँ पर कुछ जाहिल लोग कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करेंगे वो ये करेंगे, अरे दिवाकर तो इस तरफ है, दिवाकर तो उस तरफ है। अबे जाहिलो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ वीडियो पहुँचा रहा हूँ, अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसे डेंजरस जगह जा रहा हूँ जहाँ पर कोई आम यूट्यूबर जाने की सोच भी नहीं सकता, उसकी हो जाएगी। तो दोस्तों उन लोगों को आप कमेंट सेक्शन में खुद ही जवाब दे देना, क्योंकि मैं तो भाई देख नहीं पा रहा हूँ कमेंट क्या हो रहे हैं, मैं तो सिर्फ आप तक वीडियो पहुँचा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने अगला पॉइंट करना है वो पॉइंट नंबर है 4। उसके बारे में दोस्तों आपको ज़्यादा पता है क्योंकि जो मोहसिन रज़ाई जो कि चीफ़ एडवाइज़र ऑफ सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा जो चीज़ है उसके बारे में आप लोग ज़्यादा जानते हो। क्या जानते हो? जो उन्होंने कहा है कि वॉरशिप ऑफ अमेरिका हैज़ स्टार्ट विड्रॉइंग, यानी कि जो अमेरिका के वॉरशिप हैं वो विड्रॉ होना शुरू हो गए हैं, यानी कि वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं, वो डर के भागना शुरू हो गए हैं। उसके बारे में आप ज़्यादा जानते हो क्योंकि आप बाहर न्यूज़ देख रहे हो, तो आपको पता है इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये ईरान के टीवी पे आती है और ये ईरानियंस देखते हैं, तो जो ये देखते हैं वही ये मानते हैं, इनको बाहर का कुछ भी नहीं पता। तो आप ज़्यादा बेटर जानते हो कि ये सच बात है या इसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 5, जिसमें इन्होंने कहा है कि अमेरिका साइट्स को हमने बुरी तरीके से डेमोलिश कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है, तबाह कर दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सब लोग देख ही रहे हैं। और वाकई में इन्होंने जो अमेरिकन बेसेस हैं, यानी गल्फ़ कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिकन बेस हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उन सबको मतलब तबाह कर दिया बुरी तरीके से। बिल्कुल सच बात है जो कि मोहसिन रज़ाई ने कहा है, जो कि चीफ़ एडवाइज़र ऑफ सुप्रीम लीडर हैं। यहाँ पर 6th पॉइंट पे ये कहते हैं कि नाउ अरेबिक कंट्रीज़ कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका लाइक बिफोर, यानी कि पहले की तरह जो अरेबिक कंट्रीज़ हैं, यानी कि गल्फ़ में जो कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका को पहले की तरह ट्रस्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अमेरिका ने कहीं ना कहीं उनको एक वॉर के अंदर घुसेड़ दिया है। ज़बरदस्ती उनके लोगों की जान जो है जोखिम में डल गई है सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की वजह से, ये इनका कहना है। आखिरी पॉइंट जो है जो कि मोहसिन रज़ाई जो कि चीफ़ एडवाइज़र ऑफ सुप्रीम लीडर हैं, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे ध्यान कि ये कौन है। तो जो 7वां पॉइंट है जो इन्होंने बोला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट पे वॉर की आगे की रणनीति निर्भर है, और इसी पॉइंट पे आपको पता लगेगा कि ईरान
वॉर में क्या चाहता है। तो भाई 7वें पॉइंट में इन्होंने बोला है कि नो सीज फायर, कोई सीज फायर नहीं होगा, कॉज दिस मीन्स रिवाइविंग एनर्जी फॉर देम, कि अगर सीज फायर हमने करा तो इसका ये मतलब होगा कि दोबारा से अमेरिका और इजराइल अपने आप को ताकतवर बना के दोबारा हमला करेंगे। और जो 12 दिन की जंग में जो ईरान ने सबक सीखा है कि अगर ये सीज़ फायर ये उस टाइम नहीं करते तो इनके पास अच्छा मौका था इजराइल को सबक सिखाने का, कि वो गलती ये अब नहीं करेंगे, ये सीज़ फायर नहीं करेंगे, ये जंग को जारी रखेंगे, यहाँ पे कोई सीज़ फायर नहीं होगा। इनका ये मानना है कि बुरी तरीके से अमेरिका और इजराइल को हराएंगे, इनको बिल्कुल कमज़ोर कर देंगे। इस रीजन में आप देख रहे हो बाहर ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है अमेरिका को भी, इजराइल को भी। हमारा एज एन इंडियन स्टैंड ये होना चाहिए, हमारा एज एन इंडियन उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ हमारी सरकार है। तो हमारी सरकार फ़िलहाल किसी तरफ नहीं है, इसलिए दोस्तों हमें ईरान की राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और हमें सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि हम ईरानियों के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ईरान और भारत एक जैसी सिविलाइजेशन है, एक जैसे लोग हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और मैंने भी अभी ईरानियन से ही शादी करी है, एक पर्शियन से शादी करी है। तो आप सबका भी दायित्व बनता है कि ईरान की इस बेहद मुश्किल घड़ी में आप सबको मदद करनी है। आपके सामने UPI ID आ रही है, आप सहयोग करें जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है दोस्तों। क्योंकि आपको एक न्यूज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, इजराइल और अमेरिका ने ईरान के 2 सबसे बड़े बैंकों पर ऐसा हमला करा कि उनके सर्वर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, बहुत सारे अकाउंट ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ तक कि फाइजा का भी ये जो अकाउंट है, जो सैलरी अकाउंट है, वो ऑपरेट नहीं हो पा रहा। 2 बैंक हैं, एक का नाम है बैंक सिपा और दूसरे का नाम है बैंक मैली। दोनों ही बैंक ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं और सारे अकाउंट जो है उनके स्टॉप हो चुके हैं, यानी सर्वर काम ही नहीं कर रहा, लोग एक्सेस ही नहीं करा पा रहे। इकोनॉमिकल क्राइसिस इस तरीके से यहाँ पर आ गया है। तो हम भारतीयों को ईरानियंस की मदद करनी होगी। तो दोस्तों जितना आप कर सकते हो उतना आप करें। ये जो धनराशि इकट्ठी होगी इससे यहाँ के लोगों की हम लोग मदद करेंगे और यहाँ पर हम साबित करेंगे कि भारतीय हर आपदा में आपके साथ हैं, ईरानियों के साथ हैं। हम सब ने मिलकर दोस्ती की एक मिसाल पेश करनी है। तो दोस्तों आप सब ये करिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आपको फेक न्यूज़ से बचना है। बहुत सारे फेक यूट्यूबर्स हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो इंडिया और ईरान के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपको इन सब से बचना है, फेक न्यूज़ से बचना है, फेक यूट्यूबर से बचना है, ताकि हमारी जो मित्रता है, हमारी जो दोस्ती, हमारी जो मित्रता है ईरानियों की और भारतीयों की, ये हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों ऐसे ही आपको बने रहना है और बहुत सारा मुझे प्यार देना है। और भाई अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझे जल्दी से आप 3 डिजिट में पहुंचा दो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।